हेलो। तो आज हमारा अंत में 31 दिनों का डे 6 जानकारी ट्रिक्स के माध्यम से इडियम्स और वोकैब, इसका मतलब स्वेडियम और शाम को वो कैब। तो चलिए शुरू करते हैं क्योंकि आने वाले एग्जाम में यही तो याद आएंगे। तो आज का पहला इडियम है हमारा गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड। गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड का मतलब होता है टू स्कोल्ड और टेल समवन एग्जैक्टली व्हाट यू थिंक। यानी किसी को डांटना या खरी खोटी सुनाना, जो आप सोच रहे हैं आपके दिमाग में जो चल रहा है वही बोल देना, उसको हम क्या कहते हैं? गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड। और ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, इसका सिंपल सा मतलब है गिविंग समवन योर पीस ऑफ माइंड का मतलब क्या है कि जो आपके दिमाग में चल रहा है एकदम जिंदा आपने वही बोल दिया सामने वाले को। तो आपने क्या कर दिया? खरी खोटी सुना दिया, उसको डांट दिया। तो यहाँ से गिव अ पीस ऑफ माइंड का मतलब क्या आता है? डांटना या खरी खोटी सुनाना। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। तो पहला क्या है? टीचर गेव हिम अ पीस ऑफ हर माइंड फॉर कोपिंग। यानी बच्चा क्या कर रहा था? चीटिंग कर रहा था। तो टीचर ने क्या किया? उसको बहुत खरी खोटी सुनाया कि हाँ ना यहाँ यहाँ, मतलब बहुत ही ज्यादा क्या, उसको डांटा, बहुत ज्यादा उसको लताड़ मारा। अब हम देखते हैं इसका दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा क्या है? इंडिया गेव पाकिस्तान अ पीस ऑफ इट्स माइंड आफ्टर अटैक। यानी अटैक के बाद इंडिया ने क्या किया? पाकिस्तान को मार मार के लाल कर दिया। यानी बहुत डांटा, खरी खोटी सुनाया और तो और मार मार के लाल कर दिया। अब हम देखते हैं अपना अगला आइडियम। अगला आइडियम क्या है? गो टू द डॉग्स। गो टू द डॉग्स का मतलब होता है टू बिकम वर्स और स्पॉइल्ड। यानी बर्बाद होना, जो एकदम खत्म हो गया है, वो जो एकदम बर्बाद हो गया, उसको हम क्या कहते हैं? गो टू द डॉग्स। पर ऐसा क्यों? तो देखिए, ओल्ड इंस यानी जो पुराने सराय होते थे, होटल्स होते थे, उसमें जो खाना खराब हो जाता था वो किसको सर्व किया जाता था? कुत्तों को। यानी खाना खराब होने के बाद जो बचा है, जो लेफ्ट ओवर है, उसको क्या करते थे? गो टू द डॉग्स, यानी कुत्तों के पास लेके जाया जाता था। तो यहां से इसका मतलब क्या आया? वेस्ट, डिक्लाइन, यानी कि बर्बाद हो गया है। एग्जाम्पल हम देखते हैं। माई हैंड राइटिंग हैज गॉन टू द डॉग्स आफ्टर ऑनलाइन क्लासेस। यानी मेरी हैंड राइटिंग ऑनलाइन क्लासेस के बाद बिल्कुल बर्बाद हो गई है। क्या हो गई है? बर्बाद हो गई है। दूसरा देखते हैं। एंशियंट एम्पायर्स वेंट टू द डॉग्स ड्यू टू करप्शन। यानी जो प्राचीन साम्राज्य थे वो सब क्या हो गए? बर्बाद हो गए। क्यों बर्बाद हो गए? क्योंकि वहां पे भ्रष्टाचार था। और आज के इंडिया में तो बहुत ही ज्यादा भ्रष्टाचार है, नीचे से लेकर के ऊपर तक सिर्फ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। खैर, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो अगला इडियम क्या हमारा? ग्रास्प एट स्ट्रॉज। ग्रास्प एट स्ट्रॉज का मतलब था टू ट्राई एनीथिंग इन डेस्पिरेशन। यानी बेवजह कोशिश करना, किसी को बार बार ट्राई मारना, एकदम हाथ पैर मारना कि सफल हो जाए। तो वो बेवजह है, मतलब कि जहां पे आपको सक्सेस होने की संभावना बिल्कुल पता है कि कुछ नहीं होने वाली है, उसको हम क्या कहते हैं? ग्रास्प एट स्ट्रॉज। पर ऐसा क्यों? इसका मतलब ये कैसे हुआ? तो देखिए, एक डूबता हुआ आदमी अगर एक स्ट्रॉ को यानी लकड़ी के भूसों को पकड़ेगा तो क्या वो डूबने से बच पाएगा? बिल्कुल नहीं। वो पूरी तरीके से कोशिश करेगा कि बच जाऊं, लेकिन बच पाएगा? वो नहीं बच पाएगा। तो यहां से ग्रास्प एट स्ट्रॉज का मतलब है बेवजह कोशिश करना। इसका एग्जांपल देखते हैं हम। ही इज ग्रास्पिंग एट स्ट्रॉज टू जस्टिफाई लो मार्क्स। यानी वो क्या कर रहा है? अपने लो मार्क्स को, यानी जो कम नंबर आए हैं, उसको उसको जस्टिफाई करने के लिए वो बेवजह कोशिश की जा रहा है कि मम्मी आपको पता है, आप ही तो मुझसे काम करवाती थी, ये वो फलाना ढिमकाना बोल रहा है। समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या है कि वो अपने लो मार्क्स को जस्टिफाई करने के लिए बेवजह कोशिश कर रहा है। दूसरा, मुगल रूलर्स ग्रास्प एट स्ट्रॉज इन देयर फाइनल ईयर्स। यानी जो मुगल शासक थे वो आखिरी सालों में क्या कर रहे थे? बेवजह कोशिश कर रहे थे, बट वो सफल नहीं हो पाए। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो अगला इडियम क्या हमारा? हैव अ फिंगर इन एवरी पाई। हैव अ फिंगर इन एवरी पाई का मतलब होता है टू बी इन्वॉल्व इन मैनी एक्टिविटीज। यानी हर काम में हाथ डालना, उसको हम क्या कहते हैं? हैव अ फिंगर इन एवरी पाई। तो इसका ओरिजिन क्या है? तो देखिए, मिडिवल टाइम्स में अगर बहुत सारे कुक्स अगर एक ही पाई के अंदर या अलग अलग पाई के अंदर एक ही कुक अलग अलग उंगली कर रहा है, तो इसका मतलब क्या कर रहा है? वो बहुत बिजी और ऊपर से काम खराब कर देगा। तो यहाँ से हैव अ फिंगर इन एवरी पाई का मतलब क्या हो? बहुत सारी एक्टिविटीज में लीन होने के कारण काम खराब कर देना है। क्या कर देना? काम खराब कर देना। एग्जाम्पल देखते हैं हम। सी इज गॉट अ फिंगर इन एवरी पाई।
डांस, ड्रामा, डिबेट। यानी उसने क्या कर लिया, डांस, ड्रामा और डिबेट सभी में क्या कर लिया, अपना उंगली कर लिया, कहने को मतलब सभी में वो पार्टिसिपेट कर रही है। दूसरा, ब्रिटिश एम्पायर हैड अ फिंगर इन एवरी कॉलोनी स्पाई। यानी ब्रिटिश एम्पायर जो थे हर कॉलोनी में क्या करती थी, उंगली डालती थी, कहने को मतलब बहुत सारे कॉलोनीज बना करके वो बहुत सारे कामों में बिजी हो गई, जिसके कारण गुड़गोबर कर दिया सब। अब हम देखते हैं अपना अगला इडियम। तो अगला इडियम क्या है, हेड्स विल रोल। हेड्स विल रोल का मतलब होता है पीपल विल बी पनिश्ड, यानी किसी की खैर नहीं। हेड्स विल रोल का मतलब क्या है कि जितने लोग हैं सबकी सजा दी जाएगी, एकदम दौड़ा दौड़ा के मारा जाएगा। तो कहाँ है, तो देखो इसका ओरिजिन हम देखते हैं। फ्रॉम बी हेडिंग्स आफ्टर फेलियर ऑफ ओल्ड किंगडम्स। यानी पुराने जमाने में अगर कोई राजा पकड़ा जाता था या फिर किसी के हत्थे चढ़ जाता था, जब वहां के लोग क्या करते थे, प्रोटेस्ट कर देते थे, तो वो क्या करते थे, राजा का हेड हलाल कर देते थे। और उसके बाद वो लोग उस साम्राज्य में जो भी राजा के सपोर्टर होते थे, किसी की खैर नहीं होती थी, सबको बहुत मारते थे, जैसा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आपने पढ़ा होगा। तो हेड्स विल रूल का मतलब यहां से है क्या, कि पीपल विल बी पनिश्ड, यानी किसी की खैर नहीं होगी। एग्जाम्पल, आफ्टर पेपर लीक हेड्स विल रोल इन द डिपार्टमेंट। यानी पेपर लीक के बाद डिपार्टमेंट के अंदर किसी की खैर नहीं। पर इंडिया में ऐसा नहीं होता है, सब मजे लेते रहते हैं और इस पे तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है कितना पेपर लीक हो रहा है। हर महीने आप शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे, पेपर लीक, पेपर लीक, पेपर लीक, हर पेपर में लीक ही हो जाता है। दूसरा हम देखते हैं, औरंगजेब्स रूल लिटरली हेड्स रूल्ड। यानी औरंगजेब का जो शासक था वो क्या था, बिल्कुल हेड्स रोल्टा था, यानी कि किसी की खैर नहीं थी। अगर कोई भी उसके खिलाफ बोलता उसको क्या कर देता था, वो मरवा देता था। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो अगला इडियम क्या हमारा, हुए एंड क्राई। हुए एंड क्राई का मतलब होता है लाउड पब्लिक प्रोटेस्ट, यानी शोर शराबा, विरोध करना, उसको हम क्या कहते हैं, ह्यू एंड क्राई। पर ऐसा क्यों, तो देखिए पुराने नियम के अनुसार ओल्ड लॉ में हुए एंड क्राई का मतलब क्या होता था, जब कोई क्राइम करता था तो उस समय लोग क्या करते थे, बहुत चिल्लाते थे, क्या करते थे, चिल्लाते थे, शोर शराबा करते थे, विरोध करते थे। तो यहां से हुए इन क्राई का मतलब क्या है, शोर शराबा या विरोध। एग्जाम्पल देखते हैं, स्टूडेंट्स रेज्ड अ हुए क्राई आफ्टर फी हाइक। यानी छात्रों ने क्या किया, फी में बढ़ोतरी के बाद बहुत ज्यादा शोर शराबा किया, विरोध किया। दूसरा, हुए इन क्राई फॉलोड द सॉल्ट लॉ इन गांधी एरा। यानी गांधी के युग में सॉल्ट लो यानी कि जो नमक का कानून था, उस पर क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा शोर शराबा हुआ, विरोध हुआ। तो अब आप मुझे ये बताइए कि किस आंदोलन में गांधी जी ने सॉल्ट लो को तोड़ा था, कमेंट में बताइए। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो अगले इडियम क्या हमारा, इन फुल स्विंग। इन फुल स्विंग का मतलब होता है एट इट्स पीक और मोस्ट एक्टिव स्टेज। यानी जो पूरी रफ्तार में है, एकदम पीक पर है, उसको हम क्या कहते हैं, इन फुल स्विंग। जैसे अभी आप लोग का एग्जाम आने वाला है, तो आप सभी को किस में होना चाहिए, इन फुल स्विंग होना चाहिए, यानी पूरे पीक पर होना चाहिए, ताकि इस बार का एग्जाम आप लोग उड़ा दें बिल्कुल। इसका ओरिजिन हम देखते हैं। तो स्विंगिंग पेंडुलम जो होता है, जब वो अपने पीक पर होता है, एकदम ऐसे ऐसे डोलता है, पूरी रफ्तार में डोलता है, तो उस समय क्या होता है, पूरी रफ्तार में होता है, अपने पीक पे होता है, क्योंकि वो स्विंग कर रहा है, इसीलिए वो क्या होता है, अपने पीक पर होता है। तो यहाँ से इसका मतलब क्या है, फुल स्विंग का मतलब पूरी रफ्तार में एकदम हाई जोश के साथ काम कर रहा है। द पार्टी वॉज इन फुल स्विंग व्हेन पुलिस केम। यानी पार्टी जो थी वो क्या थी, एकदम अपने पीक पर थी जब पुलिस आई, फिर उसके बाद तो उसने लट बजाई। अब हम देखते हैं दूसरा, इलेक्शन कैंपेन इज इन फुल स्विंग अक्रॉस स्टेट्स। यानी इलेक्शन का जो अभी प्रचार प्रसार चल रहा है, वो क्या बिल्कुल रफ्तार में है। मोदी जी, योगी जी, अमित शाह सब लगे पड़े हैं, कहाँ, पूरी रफ्तार में एडवर्टाइज करने के लिए। क्या बताया जाए, कंट्री कहाँ जा रही है, बहुत ही समस्या है। 10 रुपया का काम करवाते हैं, 2000 का उसका एडवर्टाइज करवाते हैं। आप देखेंगे दिल्ली में कहीं भी जाएंगे, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, हर जगह मोदी जी ही। यहाँ तक कि योगी जी, योगी जी, योगी जी, योगी जी, योगी जी, इतना एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हैं कि भाई उससे बढ़िया काम करवा देते तो जनता को खुद ही दिख जाती। खैर, सारी गवर्नमेंट ही ऐसी है, सब के सब पब्लिक को क्या ही बोले, छोड़ो। अब हम देखते हैं अपना अगला आइडियम। अगला आइडियम क्या हमारा, इन द गुड बुक्स। इन द गुड बुक्स का मतलब होता है फेवर्ड बाय समवन, यानी किसी की नजर में अच्छा होना, उसको हम क्या कहते हैं, इन द गुड बुक्स। तो इसका ओरिजिन क्या है, तो बाइबल के अंदर एक वर्स है, उसके अंदर कहा जाता है कि जो अच्छे लोग होते हैं ना,
उनका नाम गॉड के अच्छी पुस्तक में लिखी जाती है, गुड बुक में लिखी जाती है। तो यहाँ से इसका मतलब क्या है, किसी की नज़र में अच्छा होना। एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज इन द बॉस गुड्स बुक आवर्स आफ्टर ओवर टाइम। यानी वो जो है वो क्या, बॉस की नज़र में अच्छा है, समय के साथ साथ वो क्या हो गया, अच्छा हो गया है। दूसरा, नेहरू स्टेड इन गांधी गुड बुक्स, यानी नेहरू जो थे वो क्या थे, गांधी जी के नज़र में बहुत ही अच्छे थे। अब आप पे हम छोड़ रहे हैं कि वो अच्छे थे कि बुरे थे, हम पे कमेंटो मत कीजिए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो अगला इडियम क्या हमारा, नो समथिंग इनसाइड आउट। नो समथिंग इनसाइड आउट का मतलब होता है टू नो परफेक्टली, यानी किसी चीज को पूरी तरीके से जान जाना, उसको हम कहते हैं नो समथिंग इनसाइड आउट। पर ऐसा क्यों? तो देखिए, टेलर जो होता है अगर किसी फैब्रिक को अंदर और बाहर हर जगह से जान लिया, तो इसका मतलब क्या, पूरी तरीके से वो जान गया है। तो यहां से इसका मतलब आया नो समथिंग इनसाइड आउट का मतलब पूरी तरह जानना। एग्जाम्पल, सी नोज एम एस एक्सेल इनसाइड आउट, यानी वो क्या करती है, एम एस एक्सेल को पूरी तरीके से जानती है। दूसरा, चाणक्य न्यू पॉलिटिक्स इनसाइड आउट, यानी चाणक्य जो थे वो क्या थे, पॉलिटिक्स को अंदर बाहर पूरी तरीके से समझते थे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो अगला इडियम क्या है, मेरे साथ पढ़ेंगे, लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है टू टेक केयर ऑफ, यानी किसी की देखभाल करना, उसको हम कहते हैं लुक आफ्टर। इसका ओरिजिन क्या है? तो देखिए, लुक का मतलब क्या होता है, देखना यानी कि अटेंशन देना, और आफ्टर का मतलब किसी के जाने के बाद। किसी के जाने के बाद अगर आप किसी बच्चे की केयर कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं। यहाँ से इसका मतलब क्या है, देखभाल करना। एग्जाम्पल, सी लुक्स आफ्टर हर ग्रैंड पेरेंट्स, यानी वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को क्या करती है, देखभाल करती है। हम सभी को करनी चाहिए अपने ग्रैंड पेरेंट्स की, अपने पेरेंट्स की, सभी की केयर करनी चाहिए, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग्स। दूसरा एग्जाम्पल, नर्सेज लुक आफ्टर पेशेंट्स लाइक सोल्जर्स, यानी नर्सेज जो पेशेंट्स का ख्याल रखते हैं बिल्कुल सोल्जर्स की तरह, क्योंकि सोल्जर्स जो वो हमारे देश के सभी नागरिकों की क्या करते हैं, केयर करते हैं बॉर्डर पे रह करके। तो सैल्यूट टू देम, जय हिंद। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो अगला इडियम क्या हमारा, लूज फेस। लूज फेस का मतलब होता है टू फील अशेम्ड और लूज रेस्पेक्ट, यानी इज्जत खोना, सम्मान खोना, उसको हम क्या कहते हैं, लूज फेस। कहाँ है, तो देखो, चाइनीज एक्सप्रेशन में लूज फेस का मतलब क्या होता है, सम्मान खो जाना, यानी कि अपना फेस क्या हो गया, उसके चेहरे की वैल्यू गिर गई, इसका मतलब वो सम्मान खो गया, इज्जत खो दी है। एग्जाम्पल, ही लोस्ट फेस आफ्टर द सिली आंसर, यानी उसने बहुत ही छोटा सा जवाब दे करके, बहुत ही विचित्र जवाब दे करके वो इज्जत खो दिया। दूसरा, द किंग लोस्ट फेस आफ्टर डिफीट इन बैटल, यानी युद्ध में हारने के बाद राजा क्या हो गया, राजा अपने सम्मान को खो चुका था। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो अगला इडियम क्या हमारा, माउथ वाटरिंग। माउथ वाटरिंग का मतलब होता है वेरी डिलिशियस, यानी लजीज, लाजवाब खाना है, उसको हम क्या कहते हैं, माउथ वाटरिंग। तो इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि मान लीजिए आपके सामने कोई टेस्टी सा फूड रखा है, तो आपके मुंह में पानी आएगा, एकदम मुंह पानी से भर जाएगा। तो यहाँ से माउथ वाटरिंग का मतलब क्या है कि वेरी डिलीशियस, लजीज है बिल्कुल। एग्जाम्पल देखते हैं, द गुलाब जामुन वॉज माउथ वाटरिंग, यानी जो गुलाब जामुन था वो क्या था, बिल्कुल लजीज था, बहुत ही शानदार था। दूसरा, इंडियाज स्ट्रीट फूड इज ट्रूली माउथ वाटरिंग, यानी भारत के जो स्ट्रीट फूड है वो क्या है, बिल्कुल ही लजीज है, वेरी डिलीशियस है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो अगले इडियम क्या हमारा, न्यू किड ऑन द ब्लॉक। न्यू किड ऑन द ब्लॉक का मतलब होता है न्यू पर्सन इन प्लेस और जॉब, यानी जब कोई नया सदस्य आ जाता है जॉब में, प्लेस में, लाइब्रेरी में, काम में, कहीं भी, तो उसको हम क्या कहते हैं, न्यू किड ऑन द ब्लॉक। क्यों? तो देखिए, अमेरिकन स्लैंग के अंदर जब कोई बच्चा पड़ोस में आता है नया नया, तो उसके मजे लिए जाते हैं, न्यू किड ऑन द ब्लॉक, न्यू किड ऑन द ब्लॉक। तो यहाँ से इसका मतलब क्या है, नया सदस्य। एग्जाम्पल, द न्यू किड ऑन द ब्लॉक जस्ट टॉप्ड मैथ्स, यानी कि जो नया सदस्य आया है उसने क्या कर लिया, मैथ्स में टॉप कर लिया। दूसरा, चैट जीपीटी वॉज वंस द न्यू किड ऑन द एआई ब्लॉक। चैट जीपीटी एक समय क्या था, एआई ब्लॉक में नया बच्चा था, यानी नया सदस्य था। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो अगले इडियम क्या हमारा, नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड का मतलब होता है इनवैलिड और कैंसल्ड,
यानी जो रद्द है, जो अमान्य है, उसको हम क्या कहते हैं? नल एंड वॉइड। तो इसका ओरिजिन हम देखते हैं। तो पुराने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता था तो उसको क्या लिख देते थे? नल एंड वॉइड। नल का मतलब खाली, वॉइड का मतलब खाली, यानी कुछ वैल्यू नहीं है इसकी। तो यहाँ से नल एंड वॉइड का मतलब रद्द या अमान्य। एग्जाम्पल, हिज लाइसेंस वॉज डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड, यानी उसका लाइसेंस जो था वो क्या कर दिया गया? रद्द और अमान्य कर दिया गया। दूसरा, कॉलोनियल लॉज बिकेम नल एंड वॉइड आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी जो कॉलोनियल समय के जो नियम थे, कानून थे, वो इंडिपेंडेंस के बाद क्या हो गए? रद्द हो गए, अमान्य हो गए। तो आप सबका भी रद्द और अमान्य हो जाएगा। इसलिए हम कहाँ कह रहे हैं, जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से पढ़िए, रिवाइज कीजिए। कैसे रिवाइज करेंगे? रतिया को सोते से पहले कहाँ कीजिए? म्यूट करके, 2x पे करके खुद ही एकदम खुद ही सारी चीजें बोलिए। इससे सारा आपके दिमाग में जाकर के क्या हो जाएगा? बस जाएगा। सोने से पहले करने से बहुत लंबे समय तक याद रहता है, बता रहे हैं हम तुमको। तो अगला आइडियम क्या हमारा? ऑन द बैक बर्नर। ऑन द बैक बर्नर का मतलब था डिलेड फॉर लेटर, यानी फिलहाल कोई काम रोक देना, इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको क्या करना? जानबूझ के टाल रहे हो, उसको हम क्या कहते हैं? ऑन द बैक बर्नर। क्यों? तो देखिए, किचन का स्टोव जो होता है, जो आगे वाला फ्रंट बर्नर होता है वो बहुत तेज जलता है, और जो बैक बर्नर होता है वो छोटा होता है, और क्या होता है? उस पे सामान ऐसे ही रख दिया जाता है, कभी कभी यूज भी नहीं होता है। तो अगर कोई सामान आपको बहुत जरूरी है, कोई खाना या किसी कुछ यूं जो बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको क्या करेगा? फ्रंट बर्नर पे रखेंगे ताकि वो जल्दी से बने और आप खा सके, और बैक बर्नर पे ढकेल देंगे जो जरूरी नहीं होगा। तो यहाँ से ऑन द बैक बर्नर का मतलब है फिलहाल रोक दिया गया। तो आप भी अपना इंटरटेनमेंट, इंस्टाग्राम, फलाना ढिमकाना को ऑन द बैक बर्नर कर दीजिए, क्योंकि अभी आने वाला एग्जाम बढ़िया से पढ़िए दिल लगा के, क्योंकि दिल लगाई बात जितने बेर उतना जल्दी तो के मिली जॉब। बताओ तो नहीं हम तो के ठीक बा। एग्जाम्पल देखा, माई जिम प्लान इज ऑन द बैक बर्नर अगेन, यानी मेरे जो जिम का प्लान है वो दोबारा से कहाँ चला गया? पीछे चला गया, प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे चला गया, यानी कि फिलहाल हमने रोक दिया। दूसरा, पार्लियामेंट रिफॉर्म्स आर ऑन द बैक बर्नर, यानी पार्लियामेंट का जो रिफॉर्म है वो क्या है? फिलहाल उसको रोक दिया गया है, उसको पीछे धकेल दिया गया। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो अगला इडियम क्या हमारा? ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट का मतलब होता है सडनली, विदाउट प्लानिंग, यानी अचानक निर्णय ले लेना, उसको हम क्या कहते हैं? ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। पर ऐसा क्यों? तो देखिए, घोड़वा को देखा होगा आपने, तो इसको हम कहते हैं स्पर। क्या कहते हैं? स्पर। तो जैसे ही घोड़े को तेज चलाना है, इसको दबाते हैं एकदम, ऐसे क्या हो जाता है? इसका खिंच जाता है। इससे क्या होता है? घोड़ा तिड़ 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 भागने लगता है। तो यहाँ से ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट का मतलब है अचानक निर्णय ले लिया, विदाउट प्लानिंग, सडनली। एग्जाम्पल, वी वेंट टू गोवा ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, यानी बिना प्लानिंग के हम लोग कहाँ चले गए? गोवा। दूसरा, फ्रीडम मूवमेंट्स ऑफन बिगेन ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, यानी फ्रीडम मूवमेंट, यानी जो आजादी का मूवमेंट है वो क्या कई बार अचानक ही निर्णय ले लिया जाता है, अचानक से ही उसका क्या हो जाता है? मूवमेंट चालू हो जाता है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो अगले इडियम क्या हमारा? आउट ऑफ द वुड्स। आउट ऑफ द वुड्स का मतलब होता है आउट ऑफ डेंजर, यानी खतरे से बाहर होना, इसको हम क्या कहते हैं? आउट ऑफ द वुड्स। तो इसका ओरिजिन बिल्कुल सिंपल है। मान लीजिए आप एक जंगल के अंदर है, जंगल के अंदर शेर भी होगा, शिकारी भी होगा, समस्या हो जाएगी। तो आप क्या कोशिश करेंगे? जल्दी से तिड़क तिड़क करके जंगल से, यानी लकड़ियों के बीच से बाहर आ जाए। तो यहाँ से आउट ऑफ द वुड्स का मतलब क्या है? खतरे से बाहर। एग्जाम्पल, ही इज आउट ऑफ द वुड्स आफ्टर सर्जरी, यानी सर्जरी के बाद क्या वो खतरे से बाहर आ गया। दूसरा है, इकोनॉमी इज फाइनली आउट ऑफ द वुड्स पोस्ट कोविड, यानी जो इकोनॉमी है कोविड के बाद फाइनली क्या है? खतरे से बाहर आई, सही पटरी पर आई। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो अगला इडियम है हमारा पेंडोराज बॉक्स। पेंडोराज बॉक्स का मतलब होता है सोर्स ऑफ एंडलेस ट्रबल्स, यानी मुसीबतों का पिटारा है। मतलब एक बॉक्स है जिसको आपने खोला तो खाली मुसीबत ही आ रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? पेंडोराज बॉक्स। पर ऐसा क्यों? तो देखिए, ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर एक कैरेक्टर रहता है, उसका नाम है प्रोमिथियस। वो देवताओं का आग चुरा के भाग जाता है। तो देवता लोग क्या करते हैं? इसको सजा देने के लिए एक महिला को बनाते हैं, उस महिला का नाम रहता है पेंडोरा, और उसको बहुत ही सुंदर, बहुत ही अट्रैक्टिव, मतलब बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक देते हैं। और प्रोमिथियस का भाई था एपिमिथियस। प्रोमिथियस कहता है कि देख भैया, हम तुमको बता रहे हैं, देवता लोग या कोई भी गॉड आएगा तुमको कुछ भी गिफ्ट देगा, तुम्हें लेना नहीं है। तो गॉड ने क्या किया? पेंडोरा को भेजा
पृथ्वी के ऊपर कि जाओ, हमने तुमको गिफ्ट के रूप में भेजा है एपिमीथियस के पास। तो पेंडोरा जाती है एपिमीथियस के पास। एपिमीथियस को याद रहता है कि इसका भैया बोला है, क्या बोला है कि गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करना है, पर ये पेंडोरा को देख करके मोहित हो जाता है कि वाओ वाओ क्या ब्यूटीफुल है। तो पेंडोरा को क्या करता है, वो बियाह कर लेता है। और जैसे ही बियाह करता है, पेंडोरा को एक भगवान लोग क्या करते हैं, गिफ्ट दिए रहते हैं, एक बड़ा सा बॉक्स। और वो भगवान लोग इसको ऑर्डर दिए रहते हैं कि देख बिटिया, इसको कभी खोलना नहीं है। लेकिन पेंडोरा का बियाह होता है, उसके बाद इसके मन में बहुत ज्यादा इच्छा जगती है कि क्या है इस बॉक्स के अंदर। तो इस बॉक्स को क्या करती है, खोलती है। और जैसे ही खोलती है, इसके अंदर से बहुत सारी परेशानी आती है, दुख दर्द पीड़ा मृत्यु, ये सारी चीजें। तो इस स्टोरी में ये बताया जाता है कि पृथ्वी पर कैसे दुख दर्द ये सारी चीजें आई। तो पेंडोरास बॉक्स का मतलब यहाँ से क्या है, मुसीबतों का पिटारा, जैसा कि आप दिख रहे हैं इसमें। और फिर वो क्या करती है, जल्दबाजी में बंद करती है। तो जब बंद करती है, तो इस बॉक्स के अंदर सिर्फ एक ही चीज बच पाती है, और वो होती है आशा, यानी होप। तो हमें भी होप करनी चाहिए ताकि चीजें बेहतर हो जाए। समझे, स्टोरी बढ़िया थी ना। एग्जाम्पल देखते हैं अब इसका। लेकिन दैट सीक्रेट ओपनड अ पेंडोरास बॉक्स, यानी उस सीक्रेट को लीक करना बिल्कुल क्या था, ऐसे था जैसे मुसीबतों का पुटारा खोल दिया। दूसरा, सोशल मीडिया इज अ पेंडोरास बॉक्स ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, यानी सोशल मीडिया जो है वो क्या है, मिस इन्फॉर्मेशन का, मुसीबतों का पिटारा है। बहुत सारा उसमें मिस इन्फॉर्मेशन भरा रहता है। तो किसी भी इंफॉर्मेशन पे विश्वास करने से पहले आप उसको एटलीस्ट 10 सोर्सेस से चेक कीजिए। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो अगला इडियम क्या हमारा, पुल अलोंग फेस। पुल अलोंग फेस का मतलब होता है लुक सैड और डिसअपॉइंट, यानी उदास चेहरा बनाना, उसको हम क्या कहते हैं, पुल अलोंग फेस। तो इसका ओरिजिन बिल्कुल सिंपल है। जब कोई उदास होता है तो उसका चेहरा क्या होता है, थोड़ा लॉन्ग सा दिखने लगता है, काहे कि वो नदियां बहा रहा होता है। तो यहाँ से पुल अलोंग फेस का मतलब क्या है, उदास चेहरा बनाना। एग्जाम्पल, डोंट पुल अलोंग फेस, इट्स जस्ट अ टेस्ट, यानी उदास ना हो बेटा, ये सिर्फ एक टेस्ट है जो कि संडे को होने वाला है, तो सभी लोग इस टेस्ट को जरूर देंगे। दूसरा, किंग पुल्ड अ लॉन्ग फेस आफ्टर डिफीट, यानी किंग जो है वो हार के बाद क्या हुआ, मुंह लटका लिया, यानी उदास चेहरा कर लिया। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो अगला इडियम क्या हमारा, गेट अ टेस्ट ऑफ योर ऑन मेडिसिन। गेट अ टेस्ट ऑफ योर ऑन मेडिसिन का मतलब होता है सफर द सेम थिंग यू डिड टू अदर्स, यानी जैसा आपने किसी और के साथ किया है वैसा ही आपको रिटर्न मिल रहा है, उसको भुगतान कर रहे हैं, तब आपको पता चलेगा कि आप क्या हैं, आपने कैसा बिहेव किया दूसरों के साथ। तो यहाँ से इसका मतलब क्या आया है, जैसा किया वैसा भरना। ओरिजिन देखते हैं हम इसका। तो एंशियंट डॉक्टर जो होते थे ना, वो बहुत कड़वी कड़वी दवाई बनाते थे। उनको लगता था हम तो बीमार पड़बे नहीं करेंगे, जो पिएगा वो जाने। लेकिन एक दिन डॉक्टर बीमार पड़ गया, और जिस दिन उसने दवा पिया उसका दिमाग चकरा गया, अरे भैया कितना कड़वा बनाया है मैंने। तो यहाँ से इसका मतलब क्या है, जैसा किया वैसा भुगतान करना पड़ा उसका। एग्जाम्पल देखते हैं हम। द प्रैंकस्टर गॉट अ टेस्ट ऑफ हिज ऑन मेडिसिन, यानी जो प्रैंकस्टर था, जो बहुत प्रैंक कर रहा था, आज उसको क्या हुआ, जैसा क्या उसका भुगतान मिला है उसको। समझे। तो अब देखते हैं दूसरा, colonial powers got a taste of their own medicine after revolts, यानी जब विद्रोह हुआ तब जाकर के colonial powers को क्या मिला, जैसा उन्होंने किया था वैसा उनको रिटर्न मिला, यानी कि भुगतान करना पड़ा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो अगला इडियम है ही नहीं। अब हमारे पास दो खूबसूरत से सवाल, और इसको हमने क्या लिया, व्हाट्सएप यानी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है, यानी वर्ड तो हिंदी के हैं पर इंग्लिश मिक्स है, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन समझ में आ जाए, फिर उसके बाद हम थोड़े लेवल बढ़ाते चलेंगे। तो एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा और दूसरे का आंसर आप लोग देंगे। देख लीजिए, आपके होने वाली जॉब की कसम है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम बता रहे हैं, जब किसी ने पेंडोरास बॉक्स खोल दिया तो क्या होता है, चॉकलेट मिलती है ना, ना ना ना, चॉकलेट कैसे मिलेगा, प्रॉब्लम का टी सुनामी आ जाता है। बिल्कुल सही, क्योंकि पेंडोरा दीदी ने क्या किया था, जब बक्सा खोला था तो उसमें बहुत सारी क्या आ गई थी, प्रॉब्लम आ गई थी। अब इस दूसरे खूबसूरत सवाल को मैं पढ़ दे रहा हूं, जब तक आप लोग आंसर टाइप कीजिए। जब बॉस बोलता है हैट्स विल रोल, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, क्रिकेट मैच स्टार्ट होने वाला है, या प्रमोशन मिलने वाला है, या बहुत लोगों की क्लास लगने वाली है, या हेयर कट फ्री में मिलेगा। तो जो भी आंसर है वो कमेंट में आप दीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।